हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो भारत 24 का ये कारवा आप पहुंचा है महाकाल की नगरी उज्जैन, और इस वक्त हम मौजूद हैं उज्जैन की घटिया विधानसभा सीट में। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ आम जनता यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर घटिया का क्या कुछ समीकरण कहता है, किसकी हार किसकी जीत, ऐसे तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ आम जनता मौजूद है, जनता का मूड हम जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, और साथ साथ में जो यहाँ पर नेता कार्यकर्ता उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक महिला मौजूद है, इनसे आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं उन्हेल से। अच्छा, आप यहीं से हैं। क्या लगता है इस बार आपको, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? 101% कांग्रेस। क्यों ऐसा क्या काम आपको अच्छा लगा? क्योंकि कांग्रेस काम करते आया 70 सालों से, काम अच्छे करते हैं, और किसी को न्यू मजबूत मिल जाए उसको काम करने में क्या दिक्कत है। अच्छा, चलिए, तो देखिए महिलाओं की राय यहाँ पर कि कांग्रेस। मेरे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद है, उनसे आपको एक बार तारुफ करा देती हूँ। आप बीजेपी से मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मंगेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। कांग्रेस से शंकर पटेल जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मेरे साथ दिनेश सोलंकी जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत यहाँ से मंगेश वर्मा जी आपसे कर लेते हैं। अभी आपने सुन लिया होगा, कह रही है इस बार तो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस 70 सालों से काम करती आ रही है। क्या कुछ आप कहेंगे? 70 साल का जवाब 18 साल में इस उन्हेल क्षेत्र के विकास को आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 18 वर्षों में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जन जन के हित में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर लोगों के जीवन को उत्थान किया है। अच्छा, लोगों के जीवन को उत्थान किया यहाँ पर कहना, लेकिन शंकर जी आपका क्या कुछ कहना है? हमारे क्षेत्र में हमारे विधायक रामलाल जी मालवीय ने निस्संदेह 25 साल से जनता की सेवा करी है, और आने वाले समय में भी उनको सेवा का जनता मौका देगी। और निश्चित तौर से हम आश्वस्त हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमारा जनप्रतिनिधि था, जो हमारे क्षेत्र में क्या रखे आप हाथों में, बड़ा होमवर्क करके आए? नहीं, होमवर्क का कुछ नहीं है कि जनरल यहाँ बैठे हुए थे तो कुछ चीज़ें शायद उस समय याद नहीं आए। तो बड़ी चीज़ें जब बात आएगी तो बात करेंगे, उस संबंध में भी बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से जीवन संपर्क हमारा 25 वर्षों से हमारा नेता का है यहाँ पे, और हमारे नेता कमलनाथ जी ने जो हमारी योजना लेके आए, उससे क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रभाव। अच्छा, क्योंकि देखिए जहां पर अभी हम फिलहाल मौजूद है, घटिया विधानसभा सीट ये कहलाती है, इसका भी एक अलग कहानी है। हर बार यहाँ पर रिवाज चेंज होता है, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में रिवाज इस बार भी चेंज होगा या ट्रेंड वही रहेगा, ट्रेंड सेट होगा? जरा हम आपसे जान लेते हैं दिनेश जी, क्या आपको लगता है, क्या कहता है घटिया का समीकरण? घटिया का समीकरण ऐसा है कि वैसे घटिया के साथ तो उन्हेल क्षेत्र के साथ छलावा हुआ है, परंतु यहाँ पे रामलाल जी के प्रति तो एक अभिशाप है कि कभी लगातार चुनाव जीतते नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि तो क्या लग रहा है इस बार ट्रेंड चेंज होगा? हो सकता है, या फिर कांग्रेस टिकट चेंज कर दे, अलग बात होती है, पर ये नहीं हो सकता है। परंतु यहाँ पे क्या है कि घटिया जो उन्हेल है, इसको तहसील का दर्जा अभी सीएम साहब ने दिया है सतीश मालवी के उससे हिसाब से, परंतु इस क्षेत्र में विकास के लिए न भाजपा न कांग्रेस दोनों कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि ये क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ उन्हेल, क्योंकि अभी तहसील का दर्जा मिला, उसके पहले ये विधानसभा हमारा घटिया लगता है। तहसील खाचरोद पहले थी, अब नागदा हुई, जिला उज्जैन, मतलब तो बीच में कुछ यहाँ पर लोग हैं ना, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। ना बीजेपी ना कांग्रेस, आपका क्या कुछ कहना है? मैं शांतिलाल जैन, मेरा ये कहना है कि इस बार जनता ने अपना मूड बना लिया है और परिवर्तन निश्चित है। कारण कि जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है, और आम लोगों के साथ जिस तरह से ये व्यवहार किया जा रहा है, और उससे सब लोग दुखी है। किसानों की आमदनी की जो बात कर रहे हैं, आज किसानों का सोयाबीन 3000 से 4500 रुपये में बिक रहा है, उनकी मजूरी भी नहीं मिल रही है उनको। तो ये जनता ने पूरा तय कर लिया है कि इस बार जो है ये सरकार बदलेगी। और आपको क्या कुछ लगता है सर जी? देखिएगा, भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बहुत अच्छा भाजपा काम कर रही है। जो भाजपा ने पिछली बार से जो गलतियां की थी, सबक सीख रही है? बिल्कुल नहीं, कोई गलती नहीं करी, लगातार काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, माता बहनों के लिए काम कर रहे हैं, हर महिलाओं को गैस कनेक्शन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ये कांग्रेस तो उस समय जब खेलती थी, अच्छा, माताओं बहनों की बातें कर रहे हैं। में से 1 रुपया जब राजीव गांधी जी बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक 15 पैसे जाते हैं, इसका मतलब 85% में भ्रष्टाचार होता था। तो कांग्रेस का तो लूटो
जोर से बोलो, जट बोलो, वो वाली प्लान चलेगी। और नहीं, ठीक है, ये वही उज्जैन है, आप शायद भूल गए होंगे, 12 साल की नाबालिग जो, याद होगा आपको, देखिए वही उज्जैन है ना। हमने कानून बनाया है 12 साल की बच्चियों के लिए, ऐसा बनाया कि उसको तत्काल एक ऐसा स्पेशल कोर्ट बनाया, वो तुरंत उसको सजा होगी, ऐसा नियम बनाया है। वो चीज़ अलग है। देखो, हर समाज में, हर वर्ग में एक ऐसा वो व्यक्ति रहता है जिस पे हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। नहीं, अभी आपने जिक्र किया ना महिलाओं की सुरक्षा का, हाँ, हमारी सरकार कर रही है ना। देखिए, सबसे ज्यादा जो सुरक्षा हमारे मध्य प्रदेश में हो रही है। अभी एक मामला आया था, तत्काल तीसरे दिन आदमी को उठा के लाया, तत्काल उठाया, गिरफ्तार किया उसका। चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, आपको क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वापस आ रही है। और जैन साहब जो बोल रहे थे परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से घटिया में परिवर्तन होगा। रामलाल मालवीय की जगह सतीश जी मालवीय भारी बहुमत से विजय होंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मंगेश जी, जो सवाल उठ रहे हैं बीजेपी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने इतने सारे सांसद मंत्रियों को उतार दिया है मैदान में, तो क्या ये नर्वसनेस कहें या समझ गए कि भाई बैकफुट पर है कांग्रेस इस बार बीजेपी? क्योंकि जो सर्वे आ रहा है जरा पीछे, तो उसमें बीजेपी चल रही है, क्या समझें इसको, इतनी सारी संख्या में मंत्रियों सांसदों को उतार दिया है? क्या लोकतंत्र में ये आवश्यक है? हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी तो पार्टी का है, पार्टी जिसको चाहे उसको एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा सकती है। पार्टी ने जिसको जिस लायक समझा उस लायक मान करके वो सांसद हो। अच्छा, जिसको जिस लायक समझा, लेकिन अगर हम बात करें सीएम फेस की, तब क्या कहा जाए? इतने सारे सीएम फेस, आप चाहे बात कर लीजिए प्रहलाद पटेल की, आप बात कर लो, आप बात कर लो कैलाश विजयवर्गीय की, आप बात कर लो, सीएम फेस को लेकर असमंजस तो बना हुआ है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केडर बेस्ड पार्टी है। इसमें कभी भी किसी एक चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम वैचारिक दृष्टि से धरातल पर खड़े हुए हैं और उसी का अच्छा, ये बताइए, 18 में तो देखिए झटका लग गया था, 23 में कुछ अड़चन दिख रही है? झटका जो लगा था वो कमलनाथ, मिस्टर करप्शन नाथ और कांग्रेस के द्वारा जो किसानों के साथ छल करके उनके मत को भ्रमित करके 2 लाख रुपए की घोषणा की थी। मैं इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित है, मैं पूछना चाहता हूँ 2 लाख रुपए किनको मिले? किनको 2 लाख रुपए मिले? एक सेकेंड, जवाब ले लेते हैं। क्या बड़े तेज चला रहे हैं आप क्या? सभी का कर्ज माफ हुआ है, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, गौशालाओं का निर्माण हुआ है। और एक मिनट, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट जाओ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार शिवराज सिंह जी को झूठे घोषणा और मुख्यमंत्री का अवार्ड सोनी चैनल ने दिया है। वो वीडियो फेक है, वीडियो फेक है वो। उसके बाद भी ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री को क्यों घोषणा करना पड़ रही है? ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री को क्यों घोषणा करना पड़ रही है? इनकी सरकार जा रही है, इसलिए इनको केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ रहा है। ये बीजेपी की सारे चैनल जनता। चलिए, बड़ा शोर हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, ये जो बात चल रही किसानों के कर्जे माफ की, तो अभी जब भाजपा की सरकार ने, जब कांग्रेस के विधायक खरीद के सरकार बनाई दोबारा, उस टाइम पे हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह बाबा साहब ने विधानसभा प्रश्न उठाया था कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये भाजपा आप भी किसान हैं? मैं भी किसान। आपका भी माफ हुआ? नहीं हुआ? बिल्कुल माफ हुआ मेरा। मैडम, भाजपा के जो कृषि मंत्री आदरणीय, उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये भाजपा के बोले, विधानसभा में बोला है उन्होंने, और आप बोल रहे कर्जा माफ नहीं हुआ, भाजपा में हुआ है। अरे कैबिनेट में हुआ है। अरे देखिए, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है, आप क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? किस संबंध में आपका हमारा जो सवाल, आपको जो ये किसानों के कर्जे को लेकर बात चल रही है। किसानों के कर्ज निश्चित तौर जो जब 15 महीने की जो सरकार थी उसमें कहा गया था कि भाई हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन इन तमाम लोगों का कहना है कि भाई कर्जा माफ जैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ आप? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 15 महीनों में 2 लाख तक का कर्जे माफ हुए, लेकिन कमलनाथ जी ने उसने 3 ग्रुप में बांटा था। पहली किस्तों में 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ था, वो सारे क्षेत्र में हो चुका था। दूसरा 1 लाख रुपए तक का था, और तीसरी पार्टी में 2 लाख रुपए तक का था। पर चूंकि
बीच में कुछ लोग कांग्रेस से टूट के चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चुरा के अपनी सरकार बना ली और ये किसानों के हितैषी कहते हैं। तो जब सरकार ने ये सरकार ये कांग्रेस की योजना लाई थी, लेकिन ये सरकारी योजना थी। उस सरकारी योजना को इन लोगों ने किसानों के साथ छलावा किया है और उसी का बदला किसान अभी 2023 में इनसे लेंगे। और निश्चित तौर से हर किसान का तो अच्छा, क्या आपको क्या लगता है इस बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि जैसे चुनाव पास आ रहा है, चुनाव की घड़ियां पास आ रही, बयानबाजी उतनी तेज होती जा रही है। जैसे पिछली बार मैंने बताया था भारी के रूप में, तो यहाँ पे तो देखा जाए तो जैसे पिछली बार बताया मैंने कि भारी के रूप में इसलिए पड़ रहे हैं कि रामलाल जी मालवी लगातार चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट नहीं है। 2003 में आ रहे हैं, 2013 में आ रहे हैं और 2023 में उनका नंबर है, क्योंकि एक चुनाव छोड़ के वो जीतते हैं, हमेशा चुनाव जीतते नहीं है वो। राहुल गांधी शेडोल में मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर तमाम बातों का जिक्र किया। कुछ बातें यहाँ पर कोर्ट में कर दी तो उन्होंने कहा कि भाई एमपी में पटवारी बनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है। पटवारी का हालांकि मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा रहा, तो रोजगार एक काफी बड़ा मुद्दा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? उनके बात पर हिंदुस्तान विश्वास करता कितना है? मतलब रोजगार की कोई समस्या नहीं है मध्य प्रदेश में? रोजगार, इतना सारा रोजगार खुला हुआ है। चलिए कुछ यहाँ युवा। अच्छा, आप लोग कहाँ लोकल हैं? आप कहाँ से हैं? उन्हेल से ही। उन्हेल से ही हैं। कोई समस्या उन्हेल बनी है? कोई समस्या नहीं, सब अच्छा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, एकदम बढ़िया। इस पर क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने वो आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। 5 साल में रामलाल कोई काम बता दे, एक 5 लाख का भी काम बता दे उन्हेल में क्यों काम किया इनने। आप बताइए, आप तो युवा हैं, खड़े हो जाइए जरा। आप बताइए, रोजगार की कोई समस्या नहीं है क्या? सब अच्छा चल रहा है? कोई समस्या। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, कपड़ों का व्यवसाय है हाँ। और किसान हूँ और कर्ज माफी कुछ नहीं हुई है, छलावा किया गया कांग्रेस के द्वारा। कोई भी नहीं। आप किसान से पूछे ना, आप व्यापारियों से पूछ रहे हैं। किसान बैठे हैं साफे में बैठे किसान, इनसे पूछिए। रामलाल मालवी 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सतीश जी मालवी 1 बार विधायक रुके चुके, उन्होंने नया बस स्टैंड दिया है, उन्होंने महाविद्यालय दिया है, उन्होंने खेल का मैदान दिया है, उन्होंने उत्कृष्ट सड़क दी है, उन्हें अनेक कार्य किए। रामलाल मालवी जी 3 बार विधायक रुके हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं कर रहा है। और आप पूछना चाहिए तो कर्ज माफी किसानों से पूछे। चलिए एक बार किसानों से बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए। मैं खेती करता हूँ, मेरा कोई 2 लाख माफ नहीं हुआ है। कोई 2 लाख माफ नहीं हुआ? 2 लाख माफ नहीं हुआ। हम जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कोई 1 रुपये माफ नहीं हुआ है। 70,000 का कर्ज है मेरा सोसाइटी का, बाकी 2 लाख वाली बात मैं 70,000 वाला बोल रहा हूँ, कोई 70,000 माफ नहीं हुआ। कोई कर्ज माफी नहीं हुई आपके पास? अरे क्या कह रहे हैं? वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरा तो कोई माफ। कहने से कुछ नहीं होता, वो भारतीय जनता कहने से क्यों? अरे यही तो जनता है, यही तो जनता। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वो मंडल में पदाधिकारी है, इसलिए ये बात कर रहे हो। मैं रिकॉर्डेड में आपको उपलब्ध करूंगा। सोसाइटी बैंकों में लोग 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ। बैंक ऑफ इंडिया में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ। इस चीज की सारे मैं रिकॉर्ड में इनको उपलब्ध करा सकता हूँ और करवा देंगे इनको उपलब्ध। ये आ जाए मेरे पास, मैं उपलब्ध करवाऊँ इनको पास। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हुआ, कौन कह सकता है? मैं इनके भाई से पूछो कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं हुआ, या इनसे पूछो तो सही कि किसका कर्जा माफ हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है कि नहीं हुआ। कर्जा माफ हुआ है भाई। कांग्रेस सरकार की 15 महीने की सरकार में 100 रुपये 100 यूनिट बिजली बिल हुआ। कितनी जनता सब जानती है। इतनी यहाँ पर गौशाला बनी है, 1 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है। और इस बात से जनता सब जानती है। इनके 5 साल का कार्यकाल 2013 से, सुन लो, 2013 से 2018 तक इनके 5 साल का कार्यकाल और रामलाल मालवी जी के 20 साल का कार्यकाल सबको जनता को पता है। सुनो जनता, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, रामलाल जी मालवी। चलिए जिस तरीके से देखिए, अभी आपने सुन लिया होगा तमाम यहाँ पर बयानबाजी, अभी आपने सुन लिया होगा। लेकिन अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कई पर्यटन क्षेत्र लगते हैं, कई धार्मिक क्षेत्र यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ लोकल रहते हैं, उनके विकास को लेकर अगर हम बात करें तो आप क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे? धार्मिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो एक मेलेश्वर महादेव आता है, यहाँ पे अपना विकास हुआ है, पाला बंधा है उस हिसाब से। और दूसरा जो उन्हेल विकास की जो बात होती है, उन्हेल क्षेत्र के विकास की बात होती है, तो उन्हेल क्षेत्र के विकास में अभी तक दोनों पार्टियां लगभग कुछ नहीं कर पाई है। दोनों कुछ नहीं कर पाई। हाँ, परंतु आखिरी में अभी जाते हुए शिवराज जी उन्हेल को तहसील का दर्जा दे गए हैं। ये सतीश मालवी के अनुरोध पे तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी का जब आकलन किया जाए तो भाजपा जो है ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा व्यक्ति के ऊपर चुनाव जीतती है, और जिस व्यक्ति में दमखम हो वो कांग्रेस जीत सकती है। परंतु कांग्रेस ने एक दमखम वाला उम्मीदवार नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे कांग्रेस की अपेक्षा सतीश मालवी क्षेत्र में भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये वाली बात होगी, अगर हम बात करें इसकी सीएम की, अगर हम बात करें तो कांग्रेस का तो फिर भी सीएम फेस क्लियर है, बीजेपी ने तो वो भी अभी क्लियर नहीं किया है।
फिर तो सीएम के लिए कमलनाथ सरकार बना रहे हैं करीब करीब। हाँ, कमलनाथ सरकार बना रहे हैं। अब आपके पास मैं आ रही हूँ मंगेश जी, अभी आपने सुन लिया होगा, कह रहे हैं कमलनाथ सरकार बना रहे हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है। देखिए, ये मुंगेरी लाल के अनसीन सपने हैं। किसी को अगर दिन में खुली आंखों से सपने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके बारे में क्या कह सकता है? उनको सपने ही देखने की आदत है, तो सपने देखे। चलिए, छोटा सा जवाब आपसे ले रही, फिर मैं जनता के पास जाऊंगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो क्या आप लोग? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो अभी भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये रही है कि हमारे सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन किसको बनाना चाहते हैं? जब पूरे देश में और मध्य प्रदेश के बड़े नेता कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए दूल्हा मांगते हैं, तो भैया तुम्हारा दूल्हा कौन है ये तो बताओ। हमारा दूल्हा तो कमलनाथ है, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बन रही है और बनेगी। चलो, कुछ युवा हैं यहाँ पर, युवाओं के पास चलते हैं। यहाँ पर क्या लगता है आपको? यहाँ बहुत सारे युवा यहाँ मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस रिपीट डिलीट, क्या लगता है? रिपीट, बीजेपी रिपीट क्यों? सब 18 साल में कितना विकास का कार्य किया है, उससे पहले ना। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ युवा थे, वो तो कह रहे हैं कि यार रोजगार नहीं मिला। नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। अभी 3 बार पटवारी की एग्जाम हुई, दे के आप पटवारी बनो, क्या दिक्कत है? घोटाले की बात भी तो सामने आ रही है पटवारी। नहीं, हम स्टूडेंट्स को इन चीज़ों से कोई वो मतलब नहीं है। बाकी अगर मैं ठीक से पढ़ा होता तो आज मैं पटवारी होता। कौन बने सीएम, कौन बने? सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बना। पर आप बताइए, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? जॉब करता हूँ क्या आप किस में? मैं एचडीएफसी में। एचडीएफसी में करते हैं। क्या चाहते हो, बीजेपी कांग्रेस, क्या चाहते हो? बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों? जिन राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने, राम मंदिर बनवाया बड़े बड़े, बीजेपी आ जाए। हाँ, और कांग्रेस नहीं आए? नहीं आए। अच्छा, आपको क्या लगता है, मामा आए या कौन आए? मामा जी आएंगे बिल्कुल। लेकिन अभी बीजेपी का तो पता नहीं है, बीजेपी जीत जाएगी तो सीएम कौन बनेगा ये तो पता नहीं है अभी। तो जो भी बने, जो पार्टी तय करेगी, वो संगठन जो राष्ट्र के लिए है वो सर्वप्रथम है, और बिल्कुल रोजगार है। अच्छा, चाहे सीएम का फेस अभी क्लियर ना हो, लेकिन आनी बीजेपी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बड़े मौजूद हैं, बड़े हाथ दिखा रहे हैं, बताइए क्या कुछ आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने साल से यहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं, इनका विकास इनने करा क्या? एक उपलब्धि बता दे। जवाब लेंगे इनसे हम, जवाब। एक उपलब्धि भी ले ले। और भारतीय जनता पार्टी ने जो करा, इनके 70 साल की एक उपलब्धि बता दे, और 10 साल की उपलब्धियां गिन ले कि जो नरेंद्र मोदी और माननीय शिवराज सिंह जी ने जो करा है, और जहां हमारे उनेल में माननीय सतीश जी विधायक रहे 5 साल से, जितना विकास करा है इनका 15-10 साल से विधायक रामलाल जी मालवीय, एक विकास गिना दे तो हम मान लेंगे। एक विकास गिना दे। ये 60 साल से आलू से सोना ही बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं किया इनने। रुको, जवाब आप बताइए, सुन लिया आपने, जवाब दीजिए। कांग्रेस ने और विधायक जी ने बहुत सारी उपलब्धियां है, जिसमें हमारी सरकार बनी थी। गौशाला हमारे क्षेत्र में बनी है। यहाँ का जिस उन्हेल क्षेत्र में जो पानी पी रहे, ये तो अभी बात की योजना है। 1998 में जब पहली बार रामलाल जी बने थे, उस समय जो फिल्टर प्लांट बना था और जो डैम की योजनाएं बनी थी, हमारे उस समय का हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष हमारी कांग्रेस की मैडम सुषमा मैडम थी। वो उपलब्धि आज जो पानी पी रहे, ये उन्हेल के लोग जो पानी पी रहे, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस उन्हेल के लिए रामलाल जी मालवीय की। हाँ, बताइए आप अपनी बात। विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे भी होना चाहिए, और यहाँ हॉस्पिटल में समस्या है, और ये तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ अब तक का। ये विधानसभा तो घटिया है, और वो विकास खंड खाचरो थे, और ये उन्हें कुछ भी नहीं है, कुछ उन्नति नहीं करी। और सुन रहे हैं आप? हमेशा दोनों पार्टियां रोटी सेकती है यहाँ क्या, और अपना पार्टियां दोनों रोटी सेकती हैं, भुगतना पड़ता है जनता को, क्या कुछ? हाँ, आप बताइए आप कहाँ से? गुरला गांव से हूँ। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी। क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ये 10-15 साल से अच्छा कार्य कर रही है, और सभी महिलाओं को पैसे भी दे रही है, किसानों को भी दे रही है। और यहाँ तो फिलहाल विधायक कांग्रेस के, उनका काम कैसा लगता है आपको? यहाँ अभी वर्तमान में विधायक जी है, कोई सुनते नहीं है यहाँ पर। तो कोई नहीं सुनता, सबकी सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं? क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे विधायक जी तो हमारी सुनते ही नहीं है। कोई ऐसा आदमी कोई नहीं कह सकता है कि विधायक वो देखिए, वो है, वो कह रहे हैं 12 बजे भी, ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं। वो इनने कहा होगा कहीं ऐसा हो गया होगा। तो बाकी रात को 12 बजे भी फोन लगाएंगे तो वो रिसीव करेंगे, अगर रिसीव नहीं करा तो सुबह उठते से पहले रात को देखेंगे सुबह किस व्यक्ति को। इसके बाद इनके स्वास्थ्य को लेकर समस्या थी, कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। उन्हें भी स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तव में चरमराई हुई है, और यहाँ जो सरकार बैठी हुई है, यहाँ से जो डॉक्टर हम प्रयास करके डॉक्टर लाते हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उनको भगा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी कैसे?